फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या 10:9 के अनुपात में कम कर दी गई। 10:9 के अनुपात में कम कर दी गई तथा प्रत्येक की मजदूरी को 4:5 के अनुपात में बढ़ा दी गई। पहले कुल मजदूरी यदि पहले कुल मजदूरी 3600 रुपया हो 3600 रुपया हो तो बाद में सभी मजदूरों की कुल मजदूरी क्या थी? तो बाद में सभी मजदूरों की कुल मजदूरी क्या थी? बिल्कुल उसका कॉपी वाला सवाल है, आप इसको कर सकते हैं। कितना गया बाबू? 40-50। बहुत खूबसूरत सवाल है बाबू। कितना गया? चलिए देखते हैं। आइए सवाल को ध्यान दीजिएगा। सवाल कहता है कि किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या 10:9 के अनुपात में कम कर दी गई। मजदूरों की संख्या में 10:9 के अनुपात में कमी कर दी जाती है। अगर पहले मजदूर मान लो 10 है तो बाद में कितना कर दिया गया? 9। आगे कहता है तथा प्रत्येक की मजदूरी, हर मजदूर की मजदूरी कहता है कि प्रत्येक की मजदूरी को 4:5 के अनुपात में बढ़ा दी गई। यदि पहले कुल मजदूरी 3600 रुपया हो तो बाद में सभी मजदूरों की कुल मजदूरी क्या थी? इतना सिंपल है ना, उसका फोटोकॉपी सवाल है। देखिए सवाल कहता है कि मजदूरों की संख्या में 10:9 के अनुपात में कमी कर दी जाती है। 10:9 के अनुपात में क्या कर दिया गया? कमी। मजदूर की संख्या लिख देते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। मजदूर की संख्या 10:9 के अनुपात में क्या किया गया? कम कर दिया गया। सपोज ये पहले 10 था तो अब कर दिया गया, आगे ध्यान। जबकि कहता है कि प्रत्येक का मजदूरी किस अनुपात में बढ़ाया गया बाबू? 4:5। प्रत्येक की मजदूरी 4:5 के अनुपात में क्या किया गया? बढ़ा दिया गया। यदि पहले कुल मजदूरी 3600 रुपया हो तो बाद में सभी मजदूरों की कुल मजदूरी क्या होगी? देखिए किताब कहता है कि पहले टोटल जो मजदूरी था वो कितना था? 3600। तो पूछा कि बाद में सभी मजदूरों की कुल मजदूरी क्या होगी? तो ध्यान दीजिएगा बाबू, पहले मजदूरों की संख्या कितना था? बोलो जी। और प्रत्येक मजदूर को कितना मिलता था? अगर एक मजदूर को 4 मिलता है तो 10 मजदूर को 10 चौको और 9 बचे, कैंसिल आउट कर दें। 5 नवा किताब कहता है पहले मजदूरी कितना था? हम लोग कहेंगे मजदूरी की तुलना बाद के लिए कितना से? दिक्कत बाबू, चलो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 8 चौको 32, 8 बचे 40 और 1 जीरो और लगा के काम कीजिए। 450 में 9 से गुना कर देंगे बाबू तो कितना आ जाएगा? 40। राइट आंसर। क्या सबका यही था? सभी स्टूडेंट यही लाए थे बाबू। खूबसूरत सवाल है।
एक कार्यालय में ऑफिसरों की संख्या को 11:9 के अनुपात में 11:9 के अनुपात में कम कर दिया जाता है तथा प्रत्येक ऑफिसर के वेतन को 12:19 के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है। यदि इस तरह से 19,500 रुपया की बचत होती हो तो बताएं कि आरंभ में सभी ऑफिसरों को कुल कितना रुपया वेतन के रूप में दिया जाता था। चलिए कोशिश कीजिए बाबू, बिल्कुल सवाल बनेगा, कहीं ना कहीं यही कंसेप्ट वो सवाल में भी लगने वाला है। बशर्ते आपको देख के तुलना करना होगा। अगर बचत है तो बचत की तुलना बचत से करना होगा। कोशिश कीजिए, फटाफट कोशिश करेंगे। आंसर थोड़ा तेजी से लाइए बाबू। तेजी लाइए। सवाल कहता है कि एक कार्यालय में ऑफिसरों की संख्या को 11:9 के अनुपात दिया जाता है। यदि इस तरह से 19,500 रुपया की बचत होती है तो आरंभ में सभी ऑफिसरों को कितने रुपये वेतन के रूप में दिया जाता है। बाबू ध्यान देंगे यहाँ पे सवाल बहुत खूबसूरत कहता है एक कार्यालय में ऑफिसरों की संख्या को 11:9 के अनुपात में क्या किया गया, कम कर दिया गया। संख्या, किसकी संख्या बाबू? इस अनुपात में कमी किया गया 11 अनुपात। बोलो ना जी। मतलब पूर्व में जो संख्या था वो कितना था और अब कितना हो गया। लेकिन कहता है कि प्रत्येक ऑफिसर के वेतन को किस अनुपात में बढ़ा दिया गया। प्रत्येक का वेतन किस अनुपात में बढ़ाया गया बाबू? 12 अनुपात। आगे कहता है यदि इस तरह से 19,500 रुपया की बचत होती हो तो आरंभ में सभी ऑफिसर को कुल कितना रुपया मिलता था। कितना सिंपल सवाल है। बचत कहे खर्च कहे क्या सो करेगा और अंतर की तुलना कितना का बचत हो रहा है बाबू? 19,500। चलिए हम लोग देखते हैं कि कितना का बचत हो रहा है। तो आप देख लो कि अगर संख्या 11 है और प्रत्येक का वेतन 12, अगर एक ऑफिसर को 12 रुपया मिलता है तो टोटल संख्या कितना है? 11 में 12 से गुणा करेंगे 120। लिख दे बाबू। डायरेक्ट आपको गुणा करना है। डायरेक्ट आपको क्या करना है? तो यहाँ से करेंगे तो 132 हो जाएगा। 11 में 12 से गुणा करेंगे 11 से होता है ना बाबू। अब यहाँ से देखना, अब वर्तमान की जिक्र करता है कि संख्या 9 को हो गया लेकिन वेतन जो है ना वो बढ़ गया। कितना हो गया? अगर एक ऑफिसर को 19 दिया जाता है तो टोटल ऑफिसर कितना? 9। नहीं ना आपको आप ऐसे करके काट भी सकते थे बाबू। ये देखो 3 को 12 और 3 दिए ही।
अगर यहीं पे काट लेते ना तो कैलकुलेशन आपको और इजी वे में हो जाता है, एकदम आसानी। नहीं मैं यहाँ भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो यहाँ 3 से काट देते हैं। कितना बार में कट जाएगा? 3 चौको 12, 3 चौको 12 कट जाएगा ना? ये कितना आ जाएगा? 3 बचे 15 और 3 सके। यहाँ तक गिरी को कोई दिक्कत? अब हम लोग देखते हैं कि बचत कितना का हो रहा है। डायरेक्ट यहाँ से बचत निकालेंगे, कितना का? किताब का बचत कितना रुपया? 19,000। हम लोग कहेंगे बचत की तुलना नियत की तुलना निकालना पहले वाला, क्या निकालना? पहले वाला। तो कितना से? दिक्कत होगा बाबू? चलिए कैंसिल आउट कर दे, इसको काट दो। 13 एकम 13 और ये बन जाएगा 13 बचे 15 में 44 से कर दे, ये आपका आ जाएगा 66,000 इज द राइट आंसर।